नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला MTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से बातचीत करवाया समस्या का समाधान। पिछले 22 दिन से आरयूबी की मांग को लेकर धरने पर बैठे गांव के बुजुर्गों से उठवाया धरना। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज के रूप में मनाया जाएगा वर्ष 2023। किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रेरित करेगी हरियाणा सरकार। भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में एंट्री पर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का किया स्वागत। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फिर से बोला हमला। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मोहना रोड पर चंदावली गांव के पास अंडरब्रिज की समस्या का मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के हस्तक्षेप के बाद समाधान हो गया। अब यहां पर एक्सप्रेसवे के नीचे से आरयूबी का निर्माण किया जाएगा और यह आरयूबी दिल्ली आगरा कैनाल पर बने पुल की चौड़ाई का ही बनाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव के बुजुर्गों से नारियल तुड़वाकर आरयूबी का कार्य भी शुरू करवाया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज थी और उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस बारे में बातचीत की और इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की और पत्राचार भी किया। उन्होंने कहा कि वह बतौर सांसद भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने इस समस्या के समाधान के लिए चंदावली गांव के सामने बल्लभगढ़ मोहना रोड पर रोड अंडरब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार अधिक से अधिक किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रेरित करेगी और बाजरा और इस प्रजाति से संबंधित अनाज के पोषक एवं महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने संबंधी अभियान भी शुरू किया जाएगा। चंडीगढ़ में मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली के साथ मीडिया से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। बाजरा ज्वार की खेती से आजीविका में अपार संभावनाएं हैं। यह गेहूं और चावल की तुलना में कम कार्बन अपशिष्ट के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। दलाल ने कहा कि राज्य कृषि विभाग कार्यशालाओं, सेमिनार, मेलों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगा ताकि इन फसलों को सार्वजनिक वितरण योजना, मध्याह्न भोजन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम लोगों की खाद्य आदतों में शामिल किया जा सके। जेपी दलाल ने कहा कि इस बारे में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायकों को भी मोटे अनाज का भोजन परोसा जाएगा। आज का विषय ये है कि अगला जो साल है 2023 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ भारतवर्ष में सदियों से मिलेट्स उगाने की, मिलेट्स खाने की आदत रही है और सही मायने में तो मिलेट्स के द्वारा ही हम दवाई के रूप में और स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। और आज हमारे बीच में जो मिलेट मैन ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर खादर वली, जो कि जिनका डॉक्टरेट यहाँ से की, अमेरिका में 5 साल एक बार गए, फिर वापस आकर के यहाँ लोगों को ज्ञान दिया, फिर दोबारा 5 साल अमेरिका में रहे और अब देशभक्ति की वजह से कि वे हमारे देश को जो फायदे थे मिलेट्स के बारे में, तो उसके बारे में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। कर्नाटका में डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन्होंने वेलनेस सेंटर खोला हुआ है, भोजन के द्वारा बीमारियों का इलाज करते हैं। डायबिटिक है और तरह तरह की बीमारियां हैं, गारंटी से कहते हैं कि हम खाना खिला खिला के ही इसका इलाज कर देते हैं। और इनके यहाँ हमेशा हज़ारों पेशेंट आते रहते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा में ये आए हैं और लाइन लग जाती है। तो आपके बारे में इनके ज़्यादा इतना परिचय देना था, खुद यह बताएंगे। जो पूछना चाहिए आप इनसे पूछ सकते हैं। और आपको मैंने आग्रह किया है डॉक्टर साहब से कि हमारा विधानसभा का सेशन है 26, 27, 28 को, 27 तारीख को विधानसभा में सारा मिलेट्स का भोज भी होगा। सारे विधायकों का, आपके प्रेस के बंधुओं का, जो भी वहाँ उपस्थित होंगे और ऑफिसर्स का। और आगे हम रोड मैप बनाएंगे कि 2023 में मिलेट्स के बारे में लोगों की जागृति कैसे लाएं,
मिलेट्स किसान कैसे पैदा करें और मिलेट्स को खाने का किस रेशो में किस चीज़ के खाने से क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह की हम ट्रेनर भी तैयार करेंगे और किसान को ट्रेनिंग देंगे, किसान को इंसेंटिव देंगे। ये स्कीम हम बाद में बढ़ाएंगे। आज पहला दिन है हमारा। सब मीडिया के लोगों से, भाइयों से हमारा ये है कि ये एक आम आदमी के, किसान के हित की चीज़ है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पिहोवा हलके में विकास कार्यों को तेजी के साथ निर्धारित समय अवधि के अंदर पूरा किया जाए। अगर किसी भी विभाग के ठेकेदार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे या फिर विकास कार्यों को करने में लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों को संबंधी विभाग के माध्यम से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। खेल मंत्री संदीप सिंह पिहोवा टिकरी आवास कार्यालय पर खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इससे पहले खेल मंत्री संदीप सिंह ने गाँव और शहर के सैकड़ों लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को एक ही मैसेज दिया है कि आप काम जो है वो पूर्ण समय पे करें, इग्नोर ना करें और अपना काम जो है उसको पूर्ण तरीके से करें। और चाहे वो सरकारी काम लोगों की हेल्प के लिए है, चाहे वो उनके किसी भी तरीके के काम हो, और जेन्युइन काम उनके कोई भी रुकना नहीं चाहिए। और मुझे टाइम, और चाहे वो एक सप्ताह का टाइम हो, चाहे वो 10 दिन का, 15 दिन का, जितना भी आपका डेडलाइन है, उस डेडलाइन से पहले आप काम को कंप्लीट करें। और अगर कोई आपको गलत काम के लिए या किसी काम के लिए उकसाता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम से कर सकते हैं। अगर, और मैं पब्लिक को भी यही कहा, अगर कोई ऐसा ऑफिसर आपको पैसे मांगने का या कोई ऐसी के लिए आपको बुलाता है तो उसके लिए भी मुझे बताएं, क्योंकि उस जो भी ऑफिसर है उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि चाहे वो तहसीलदार का एरिया हो, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, कैसा भी ऑफिस हो, कोई भी ऑफिसर हो, अगर वो कहीं कुछ भी अनगैली करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं उनके संबंधी विभाग के ऑफिसर्स को मैंने बोल दिया है कि इनको या तो उनको समझा लें और उनका टाइम से उनका काम शुरू करवा कर कंप्लीट करें, अदरवाइज उनको ब्लैक लिस्ट करके हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी काम नहीं करने देंगे। क्योंकि ऐसे जो इंसान हैं वो ना तो खुद काम करते हैं, ना पूर्ण तरीके से काम किसी को करने देते हैं, और पब्लिक इससे परेशान होती है। और सरकार तो टाइमली पैसा दे देती है काम करने के लिए, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं बीच में जो समय से काम नहीं करते हैं उनको यहाँ से भगाना है, उनको यहाँ पे रहने नहीं देना है। और जो काम सही करते हैं उनको हमें इम्प्रूव भी करना है और आगे भी बढ़ाना है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में जादूगर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात सम्राट शंकर अपने जादू से सभी को हैरान करेंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। यह शो कल 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक वह 23,000 शो वह चैरिटी के लिए कर चुके हैं और इसी कड़ी में वह हरियाणा सरकार की ओर से करनाल में जादू का शो करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना 2 शो होंगे। इस शो में आने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई एंट्री फीस नहीं ली जाएगी, प्रवेश निःशुल्क रहेगा। उन्होंने बताया कि इस शो में मुख्य अतिथि के तौर पर एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा उद्घाटन करेंगी। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करता हूँ। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए हैं। आज ये करनाल में जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव के अवसर पर हरियाणा सरकार करवा रही है, जो कि 22 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर 4 दिन के लिए प्रोग्राम है, जो मंगल सेन ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो गए हैं, अम्बेडकर चौक। रोजाना 2 शो होंगे, दोपहर को 1 से 3 और शाम को 6 से 8। तो ये पूरा पारिवारिक शो है, तो आप लोग सभी आइए और प्रोग्राम को देखिए। इसके अंदर हम लोग जन संदेश देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पानी की किल्लत के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, और ये आपके जो तिरंगा जो मेन है अमृत महोत्सव का, जो खाली हाथों में से तिरंगा बनाते हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी लाजवाब आइटम हैं। तो इस प्रकार का, और सबसे बड़ा जो मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए किया है, मुख्यमंत्री जी की वजह से ही है ना ये सारा कार्यक्रम। उन्होंने कहा भी 4-4 दिन के कार्यक्रम हर एक ज़िले में निःशुल्क किया जाए। ये एंट्री फ्री है, जहाँ पहले हमारे 200-200 रुपये टिकट या 300 रुपये टिकट से देखते थे, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबकी तरफ से, हमारी तरफ से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को हरियाणा पहुंच चुकी है। यात्रा राजस्थान में अपना 15 दिनों का सफर पूरा कर सुबह हरियाणा पहुंची, जहां नू के मुंडका बॉर्डर से राहुल ने यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यात्रा का फ्लैग सौंपा गया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए
केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला। राहुल ने कहा कि यह मत सोचिए कि यह नई लड़ाई है, यह लड़ाई हजारों साल पुरानी है। बता दें कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के लिए सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रशासन यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यमुनानगर में आज नगर निगम के बाहर भारतीय किसान यूनियन की शहरी इकाई द्वारा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे, सैनिटेशन व एसडीसी पोर्टल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम के गेट के सामने भारतीय किसान यूनियन के सदस्य व जिला इकाई ने नगर निगम मेयर मदन चौहान के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं निगम के बाहर मदन चौहान का अनोखा बैनर भी लगाया गया। सदस्यों ने कहा कि आज नगर निगम नर्क निगम बन गया है। निगम में हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस कंपनी ने यह सर्वे किया था वो सर्वे बिल्कुल गलत है और उसके बाद भी निगम के द्वारा उनको पेमेंट कर दी गई और अब जनता को प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और बार बार निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जनता परेशान हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य गुरमीत अत्री ने कहा कि जितना भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज नगर निगम के बाहर ताला चाबी लेकर सांकेतिक धरना दिया गया है। अगर जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जनता खुद ही निगम के गेट पर ताला लगाने का काम करेगी। अंबाला में नगर निगम और बिजली विभाग एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। बता दें कि नगर निगम अंबाला का 1 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजली का बिल अभी भी बकाया है। बीते दिनों बिजली विभाग ने ये बकाया राशि न मिलने से नगर निगम की बिजली भी काट दी थी और एक आश्वासन के बाद बिजली बहाल की गई थी। अब तक बिजली विभाग को उनका बकाया राशि नहीं मिली है और एक बार फिर से अधिकारी एक्शन लेने की तैयारी में हैं। जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता वीके वर्णवाल ने बताया कि नगर निगम का 1 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। इससे पहले नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत की गई थी। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिवाली तक इस बिल को भर दिया जाएगा और अभी तक इस बिल को भरा नहीं गया है और जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। पिछले उसमें जो बिजली काटने का था कि हमारा कंटिन्यूअस पिछले 6-7 महीने से कोई पेमेंट नहीं आ रही थी और ये पेमेंट सरचार्ज लग के काफ़ी बढ़ती गई है। इनका जो नेक्स्ट हमने जो आपस में बैठ के किया था एमसी के लोगों से और हमारे लोगों ने जो किया था वो करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए के करीब आया था, जो शहर का बिजली का बकाया पेंडिंग आया था और हमने काफ़ी कोशिश की, उसके बाद ही वो स्टेप लिया गया था। बट ये आश्वासन मिला कि हमें दिवाली तक या उसके कुछ दिनों बाद तक पेमेंट कर दी जाएगी। स्टिल वी आर ट्राइंग कि वो पेमेंट जल्दी हो जाए, क्योंकि अब इन द मीन टाइम एमसी मैडम जो पहले थे वो ट्रांसफ़र हो गए थे, तो अभी जो नए एमसी साहब आए हुए हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, वो जल्दी मुझे उम्मीद है कि वो पेमेंट हो जाएगी। एक्चुअली मैम हर डिपार्टमेंट का एक टारगेट होता है, तो वो टारगेट मीट आउट करने के लिए कई बार हमें फिर वो एक्शन लेना पड़ता है अगर बिजली काटने का भी है तो वो, लेकिन उम्मीद है कि वो नए कमिश्नर साहब इस चीज़ को समझेंगे और जल्दी हमारी पेमेंट करवाएंगे। जहरीला पदार्थ खाने से एक व्यक्ति की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई है। मृतक की पहचान गुरनाम सिंह निवासी चंदाखेड़ी थाना बिलासपुर के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के कारणों का पता चलेगा। सर एक सूचना मिली थी कल देर रात का हॉस्पिटल से, गुरनाम सिंह ने की तबीयत खराब हो गई है और इसने कोई जहरीली चीज़ फैली, तबीयत खराब होने से इसकी मौत हो गई। कब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में रखवाया है। सर मृतक का क्या नाम है? श्री गुरनाम सिंह, उम्र 50 साल, निवासी चंदाखेड़ी रोड बिलासपुर। किस वक्त आपके पास सूचना है? रात को आई करीब 8 बजे। तो क्या पता चला? वो डॉक्टर की रिपोर्ट पोस्टमार्टम कराएंगे जैसी भी होगी। परिजनों का क्या कहना? कोई किसी पर शख्स बने, किसी का कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। बच्चे? एक लड़का है। करनाल रेलवे रोड पर बलिनो गाड़ी की टक्कर लगने से घायल हुए 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भिजवा दिया है। वहीं परिजनों ने आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार रामनगर निवासी 54 वर्षीय गुरनाम ट्रांसपोर्ट का काम करता था। गुरनाम सड़क हादसे में घायल हो गया था और उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ 15 दिन के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया और घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
उसने कार्रवाई कोई नहीं की है। हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, कुछ पता चले कि कौन सा क्यों हुआ। बात जो है फिलहाल कमाने वाले वो अकेले ही थे, घर कहाँ से के रहने वाले, क्या रामनगर के रहने वाले थे, यहीं से करनाल के। काम से सर घर जा रहे थे बाइक पे, तो पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो रुका भी नहीं, भगा के ले गया गाड़ी। वो तो 15 दिन से एडमिट थे सर, उनको होश आया ही नहीं उस दिन से। सर गिरफ्तारी हो तो पता चले। उत्तर भारत में भी ठंड की दस्तक के साथ ही हरियाणा भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। आलम यह है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां भी सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही हैं। वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। वहीं एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को सफर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते तक कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। चालकों को वाहनों को चलाने में काफी दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं कुछ लोग ठंड से बचने के लिए आग सेकते हुए भी नजर आ रहे हैं। कालका में कार चोरी होने का मामला सामने आया है। कुराड़ी मोहल्ला कालका निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उनकी दुकान रेलवे रोड पर चिरंजीलाल नाथुराम उर्फ आड़ू बाड़ू के नाम से है। रात को उन्होंने अपनी सफेद रंग की इको कार अपनी दुकान के बाहर खड़ी की थी, लेकिन जब वह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए अपनी दुकान पर आए तो उनकी गाड़ी वहां पर नहीं खड़ी थी। सुनील कुमार ने गाड़ी चोरी होने की कंप्लेंट थाने में की और वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सुनील कुमार है जी, मैं कालका में रहता हूँ। हमारी रेलवे रोड पे दुकान है। मैंने अपनी गाड़ी वहाँ लगा रखी थी रात को। तो सुबह जब मैं बच्चों को छोड़ने आया स्कूल में तो देखा मेरी गाड़ी नहीं थी। तो मैंने थाने में कंप्लेंट करी। उन्होंने 4 बजे बुलाया। फिर मैंने पीसीआर को फ़ोन कर 112 नंबर पे, वो तुरंत आ गई। उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी। मेरी गाड़ी का नंबर है HR49C 0775। गाड़ी कौन सी है? इको गाड़ी है जी, वाइट रंग। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।